केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों संग बैठक की। रेसलर्स ने खेल मंत्री को सुनाई आप बीती। सूत्रों के हवाले से खबर, खेल मंत्री ने शिकायतकर्ताओं को प्रस्ताव दिया, विचार के बाद फिर से मीटिंग। देर रात चली बैठक में खिलाड़ियों ने मजबूती से रखा अपना पक्ष, अच्छे माहौल में बातचीत। अभी खत्म नहीं होगा पहलवानों का धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर पर आज भी डटे रेसलर। बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे पर अड़े कुश्ती खिलाड़ी, कहा बृजभूषण को भिजवाएंगे जेल। बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खारिज किया, कहा नहीं छोड़ूंगा पद। आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों से बृजभूषण के सवाल, जब कर रहा था शोषण तब क्यों आवाज नहीं उठाई। बृजभूषण शरण सिंह के बहाने बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस, खड़गे बोले तालिबान की तरह महिलाओं की आवाज को दबा रही बीजेपी। शिकायतकर्ता खिलाड़ियों के समर्थन में प्रियंका गांधी, कहा पीड़ितों की आवाज सुने सरकार, करवाए निष्पक्ष जांच। कुश्ती खिलाड़ियों के मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने साधी चुप्पी, दीपेंद्र हुड्डा बोले हैरान करने वाली है सरकार की खामोशी। आज से यूपी में मिशन 2024 की शुरुआत करेगी बीजेपी। 24 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का लक्ष्य। गाजीपुर में रैली करेंगे जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। नड्डा की रैली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। गाजीपुर जाने से पहले बाबा विश्वनाथ की पूजा करेंगे जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से मिशन यूपी शुरू करेंगे नड्डा, सुबह 10 बजे दर्शन पूजन। आज युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 71,000 लोगों को मिली सरकारी नौकरी। दिल्ली में आज राज्यों के डीजीपी और आईजी का सम्मेलन, पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल होंगे। इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा प्रमुख मुद्दा है। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि सर्वे पर याचिका पर सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया। बिहार में जातिगत जनगणना की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करने वाला ड्राइवर हुआ गिरफ्तार, कार से घसीटने का आरोप। दिल्ली एम्स के पास रियलिटी टेस्ट के दौरान बदसलूकी हुई, मालीवाल को चोट आई थी। घटना के बाद स्वाति मालीवाल बोली दूसरी अंजलि बनते रह गई, मुझे कार ने कई मीटर तक घसीटा। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए, कहा एलजी साहब से निवेदन है कुछ दिन राजनीति छोड़कर कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। स्वाति मालीवाल के साथ मौजूद थी वीडियोग्राफी टीम, आगे कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस मांगेगी वीडियो। जम्मू कश्मीर में नए हथियार लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक हटी, प्रदेश की सरकार ने जारी किया आदेश। पाक पीएम शहबाज शरीफ की बातचीत के ऑफर पर भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब, इस आतंक के माहौल और हिंसा में बातचीत की कोई जगह नहीं। सुभाष चंद्र बोस पर उनकी बेटी अनीता बोस का बड़ा खुलासा, कहा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ थे नेताजी। 23 जनवरी को नेताजी की जन्म जयंती पर कोलकाता में कार्यक्रम की तैयारी में आरएसएस, अनीता बोस ने कहा संघ का धर्मनिरपेक्षता पर भरोसा नहीं। जम्मू कश्मीर के लखनपुर से आगे बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा का आज 126वां दिन। पठानकोट की सभा में राहुल गांधी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर बोला हमला, कहा यह दिल्ली से चलने वाली रिमोट कंट्रोल सरकार। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, यात्रा में देश में नफरत के वातावरण, बेरोजगारी, महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों को चर्चा में ला दिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा अमरिंदर वॉरिंग का बड़ा बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा को गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो मार्च से जोड़ा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना की राहुल गांधी से मांग, पहले यहां के लोगों से मांगे माफी।
हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर प्रवीण तोगड़िया का बयान, कहा जब राम मंदिर बन गया तो जो हम चाहेंगे वो होगा। सिरोही महाविद्यालय में हिंदी विभाग के कार्यक्रम में एनएसयूआई नेता का संघ पर निशाना, कहा मुस्लिम लड़के से दोस्ती की वजह से स्कूल में हुई थी मेरी पिटाई। बाड़मेर में सांसद हनुमान बेनीवाल समर्थकों के साथ सीएम आवास पर पहुंचे। दिव्या मधवेड़ा, हेमा राम चौधरी और हरीश चौधरी पर साधा निशाना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कर्मचारी संघ के नेता राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत करने राजभवन पहुंचे। रायपुर में जूनियर डॉक्टर ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। कानपुर में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और केडीए की पहल, इन्वेस्टर समिट आयोजित कर बड़े उद्योगपति और बैंकर्स को न्यौता। पटना में बीजेपी किसान मोर्चा के मौन उपवास के दौरान मुस्लिम युवक ने किया रामचरितमानस पाठ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा मैं इन्हें चोर कहूं, डाकू कहूं या क्या कहूं, इन्होंने हमारी सरकारें चुरा ली। मधुबनी में बीजेपी के उपाध्यक्ष संजय कुमार पांडे ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ किया मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, फ्लाईओवर की मांग को लेकर एनएच जाम किया। आरा में समाधान यात्रा में सीएम से अधूरी रह गई लोगों की फरियाद, कहीं दिव्यांग पंच महिला भटकती रही तो कहीं ताड़ के पेड़ पर चढ़कर लोग गुहार लगाते रहे। चेन्नई में कांग्रेस ने राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पौड़ी गढ़वाल में जसवंत सिंह के गांव मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे ग्रामीण, चीनी सैनिकों से अकेले लड़ने वाले राइफलमैन जसवंत सिंह। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाके में किसानों को रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान केंद्र में दिया जाएगा प्रशिक्षण। झालावाड़ में कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आक्रोश रैली निकालकर जताया आक्रोश, कर्मचारियों की मांग को लेकर प्रदर्शन। महाराष्ट्र के बारामती में कृषि प्रदर्शनी का दौरा करने पहुंचे कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, पेट में गड़बड़ी होने पर अजीत पवार ने डॉक्टर भेज के बंद की। अहमदाबाद में स्पर्श महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल। सूरत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेहतरीन तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की, मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण और छूटे हुए कार्यों को तेजी से काम करने के निर्देश। कानपुर में एसपी विधायक का पुलिस पर हमला, बोले केवल 3 कारतूस का खर्चा है, खड़ा करके गोली मार दें, सारा मामला खत्म। फिरोजपुर में शराब फैक्ट्री के बाहर अभी भी धरना बरकरार, सरकार के मांगे नहीं मानने तक जारी रहेगा धरना। पाली में घोटाले पर बोले सचिन पायलट, कहा सरकार कार्रवाई करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पटना में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर दिखा समर्थन, रजत कार्यालय के बाहर लगा समर्थन वाला पोस्टर। आरा में समाधान यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बरती नरमी, कहा यह सब कोई बड़ी बात नहीं, बस इसको हवा दी जा रही है। वहीं सुधाकर सिंह की बयानबाजी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें 15 दिनों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मनाली में भारी बर्फबारी, अटल टनल पर दिखाई पड़ी बर्फ की मोटी चादर। केदारनाथ धाम में हो रही भीषण बर्फबारी, मंदाकिनी नदी में जमे बर्फ का अद्भुत नजारा। बर्फबारी से कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में बढ़ी मुश्किलें, ठंड से लोगों का हाल बेहाल। शिमला में बर्फबारी को लेकर अलर्ट, प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। प्रयागराज में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी, लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर। मोहाली में 88 साल के बुजुर्ग ने जीती 5 करोड़ की लॉटरी, परिवार का चेहरा खुशी से खिला। सूरत में चुनाव में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर ने 156 ग्राम सोने में बनाई पीएम मोदी की मूर्ति, बीजेपी को 156 सीटें मिलने पर खुशी जताई। मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई के मौके पर राजनीतिक जगत, फिल्म जगत, उद्योग जगत और क्रिकेट जगत से तमाम हस्तियां शुभकामनाएं देने पहुंची।
राजनीतिक जगत में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी परिवार से शिरकत की, तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे भी दोनों को शुभकामनाएं देने पहुंचे। फिल्मी जगत की बात करें तो खासतौर पर सलमान, ऐश्वर्या, दीपिका, रणवीर सिंह, कैटरीना कैफ जैसे तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में सड़क न होने पर शुरू हुई 2 व्हीलर स्वास्थ्य सेवा इंटीग्रेटेड ट्राइबल प्रोजेक्ट के जरिए सेवाएं शुरू। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दोबारा शुरू होगी हेलीकॉप्टर राइड, सैलानियों की अच्छी खबर। भरतपुर में रात में बनी सड़क सुबह हाथ लगाने से उखड़ गई, ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बारामती में लगी कृषि प्रदर्शनी, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का निरीक्षण किया। करौली में ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव, करीब 4 घंटे में 20 हेक्टेयर जमीन पर ड्रोन से छिड़काव। नैनीताल में मिली एक महिला की लाश, शिनाख्त जारी। सिरसा में गोलीकांड के आरोपी और पुलिस में मुठभेड़, आरोपी गोली लगने से घायल, हत्या और हत्या के प्रयास के 8 मामले दर्ज। भागलपुर में करोड़ों रुपए के नशे का सामान बरामद, 5 कुख्यात अपराधी कारोबारी भी गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में हत्या, डकैती, गाय तस्करी और चोरी के मामले में गिरफ्तारी, गिरोह के मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। मोगा में आतंकी का भाई देश छोड़ने में कामयाब, पुलिस ने दर्ज किया मुकाबला। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट साइट पर फटा गैस सिलेंडर, 8 मजदूर सहित 9 घायल। झारखंड के गोड्डा में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प, कई लोग घायल। हाजीपुर में लड़की से छेड़खानी के विरोध में दबंगों की खौफनाक करतूत, शादी के जश्न में साथ डांस करने से रोका, दबंगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अलीगढ़ में बदमाशों ने तमंचे के बल पर डकैती की, कैश सहित लाखों रुपए के जेवरात लूटकर फरार। नालंदा में चंदा इकट्ठा करने को लेकर विवाद, 1 की मौत 2 घायल। बेगूसराय में पुलिस चेकिंग के दौरान 3 बदमाश हुए गिरफ्तार, 2 पिस्टल 7 कारतूस, बाइक जब्त। रीवा में युवक को बैंड पर नाचते नाचते हार्ट अटैक आया, वीडियो वायरल होने पहले हार्ट अटैक बीमारी कभी नहीं थी। ग्रेटर नोएडा में प्यार का झांसा देकर 12वीं कक्षा छात्रा का गैंगरेप, पुलिस जांच में जुटी, 3 आरोपी फरार।